सेलिब्रिटी से सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा नुकसान क्या फेस करना पड़ता है आपको? आपकी जान पहचान या आपकी शक्ल की वजह से क्योंकि लोग पहचानते हैं, जानते हैं आपको, तो वो थोड़ी सी आसानी से हो जाते हैं। सबसे जो बुरी चीज़ ये है, अपनी तरफ से वो चीज़ें चार ठोक के लगा रहे हैं, तो अब हम अगर उसको काउंटर करना चाहते हैं, वो काउंटर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल जो मॉडलिंग न्यू जनरेशन स्टार्ट करती, क्या डिफरेंस है? मॉर्निंग शो में आप बहुत नजर आएंगे, बहुत ज्यादा। कभी ऑफर हुई मॉर्निंग शो की? आई वुड से कि शायद मैं महंगी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अगर मेरी डिमांड की बात करें तो फिर मैं तो कहूँगी कि जी मेरी तो डिमांड 50 लाख है। अच्छा, लाइफ को आप प्राइवेट रखना बेहतर समझती हैं क्योंकि आप पब्लिक फेस हैं? ऐसा कहते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो डेफिनेटली प्राइवेसी आपको मेंटेन रखनी पड़ती है, और ये तो कहना बिल्कुल ही गलत है कि एक सेलिब्रिटी पब्लिक प्रॉपर्टी हो। आपका स्टाफ कितना होगा जो आपका बिजनेस है? स्टाफ जो है वो मेरा अप्रॉक्सीमेटली लाइक अराउंड 25-30 लोग हैं। ब्लैकमेल करते हैं? सबसे बड़ा झूठ जो मेरे बारे में लिखा गया, जब उसकी अपीयरेंस कम होना शुरू हो गई ना, तो लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि जी नादिया की डिवोर्स हो गई। आप डेंटिस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, अपनी रियल लाइफ में क्या है? अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, आप यूएसए में बोर्न हुई हैं, मैंने जहाँ तक के सुना। नहीं, लंदन में। अच्छा, लंदन में हुई। हाँ। लंदन से पाकिस्तान कैसा क्या हुआ कि आप पाकिस्तान में रही, पूरा फ्यूचर भी आपने यहीं बनाया, अपना बिजनेस भी यहीं किया? क्या रीज़न था? पाकिस्तान से इश्क है, बहुत ही जुनून की हद तक मोहब्बत है, क्योंकि लोग यहाँ से भागने में तुले में, तो आपने तो सारा अपना कारोबार बिजनेस पाकिस्तान में, क्या रीज़न है इसका? या आपको मेरे बाप से पूछना पड़ेगा। लेकिन आप, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो उनकी पोस्टिंग हुई थी बाहर, जहाँ पे हम पैदा हो गए थे, और वो पोस्टिंग जब ख़त्म हुई वो वापस पाकिस्तान आ गए, तो हम भी पाकिस्तान आ गए। मैं तो 3-4 साल की थी जब वापस आ गई थी, तो वो तो आपको मेरे फादर से पूछना पड़ेगा ना। हाँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि यार वापस मूव होने का भी ख्याल आता है? हाँ, ऑफ कोर्स ख्याल तो आता है। जब मेरी शुरू में जब शादी हुई थी, तो उस वक्त क्योंकि उस वक्त मुझे ये था कि अगर बच्चे मेरे पैदा होंगे तो बच्चों का मुझे ये था कि मेरे बच्चे जो हैं वो उनको हम जो है वो उनको भी उनका भी ब्रिटिश पासपोर्ट होना चाहिए। तो उस वक्त थोड़ा सा मुझे रूल्स रेगुलेशंस का नहीं इतना पता था, तो वो मुझे फिर बाद में पता चला कि क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वो वहीं की है, लंदन की है, तो इस वजह से मैं अपने बच्चों को पासपोर्ट दे सकती हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था, जब मेरी नई शादी हुई थी, तो उस वक्त मैं अपनी मियाँ को कहती थी कि भाई बच्चे जो है ना वो अगर पैदा करने हैं तो मुझे तो बच्चे बाहरी मुल्क में पैदा करने, तो उसके लिए ये है कि जी हम जो है या तो फिर बाहर मुल्क शिफ्ट हो जाएं, या तो ये कि कोई इस किस्म का कोई सिस्टम करें कि भाई वहाँ पे कोई कुछ अरसे के लिए जो है वो जितने भी महीने होते हैं जो आपको एक सेफ पीरियड के दौरान गुजारना पड़ता है, तो वो जो है वो वहाँ पे इसका अरेंजमेंट हम करें कि जी जाके वहीं पे ही जाके बच्चे जो है वो हो जाएं। तो फिर जब कुछ पता वगैरह किया तो वो ये पता चला कि नहीं, मैं जो हूँ वो आसानी से बच्चों को पासपोर्ट दे सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मियाँ ने कहा नहीं, अभी फिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अपने जो पेरेंट्स हैं वो यहीं पाकिस्तान में थे, और वो उसके अपने पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से मतलब एजेड भी थे। तो उसको ये था कि जी मैं जो हूँ वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता हूँ, बिकॉज ये इकलौता बच्चा था जो कि अपने पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान में था। बाकी इसका बड़ा भाई सिंगापुर में है, और इसकी बड़ी बहन जो है वो अमेरिका में थी, तो अमेरिका में है रादर तो अब माँ बाप को तो इस तरीके से उसने कहा कि मैं तो नहीं फिर छोड़ सकता। ऐसा है कि आपके हस्बैंड ने कुर्बानी दी उनके साथ रह के, क्योंकि सारे बच्चे बाहर, ऐसा ही है ना फिर तो? हाँ, लेकिन फिर शुक्र है बच्चों को पासपोर्ट मिल गया। अच्छा, पासपोर्ट मिल गया। हाँ। तो हो गया आपका काम दो। हाँ। आप सेलिब्रिटी से सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा नुकसान क्या फेस करना पड़ता है आपको एज अ सेलिब्रिटी? जी, एज अ सेलिब्रिटी।
फ़ायदा ये है कि आपके कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो आपकी जान पहचान या आपकी शक्ल की वजह से क्योंकि लोग पहचानते हैं, जानते हैं आपको, तो वो थोड़ी सी आसानी से हो जाते हैं एट टाइम्स लोग थोड़ा सा खुशी में भी कर लेते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन जो सबसे जो बुरी चीज़ ये है वो ये है कि जी हर चीज़ जो है वो आपकी जो भी आपका एक्शन होता है या जो भी आपकी बात होती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, फिर वो जो है वो हर कोई सोचता है कि जी वो उनको डिस्कस करने का या कमेंट करने का या उसके ऊपर तबसरा करने का जो है ना वो उनको हक है। तो ये चीज़ जो है ये फिर थोड़ा सा आपकी जो एक प्राइवेसी वाली जो एक नॉट प्राइवेसी, आपकी अपनी एक चीज़ जो होती है, इट्स नॉट नेसेसरली प्राइवेसी, लेकिन ये कि अगर आपने उसकी मिस इंटरप्रिटेशन बहुत आसानी से होती है तो वो जो है फिर वो लोग इतना ज़्यादा अगर उनको अपनी तरफ से वो चीज़ें चार ठोक के लगा रहे हैं तो अब हम अगर उसको काउंटर करना चाहते हैं वो काउंटर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लाइफ को आप प्राइवेट रखना बेहतर समझती हैं क्योंकि कुछ आर्टिस्ट की लाइफ प्राइवेट हो नहीं सकती, जितना भी करना चाहे हो नहीं सकती क्योंकि आप पब्लिक फेस हैं। ऐसा कहते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आपको इस फील्ड में रहना है तो आप किस तह पे जाती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो डेफिनेटली प्राइवेसी आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं पूरी चीज़ जो है वो आप पब्लिक में आप बता सकते हैं और ना डिस्कस कर सकते हैं और ना ज़रूरत है डिस्कस करने की। जिस हद तक आपको अपनी चीज़ शेयर करनी है आप करें और जिस हद तक नहीं करनी है वो नहीं करनी है। और ये तो कहना बिल्कुल ही गलत है कि एक सेलिब्रिटी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेटली पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, मोस्ट सर्टनली नहीं। कोई भी किसी चीज़ की, कोई भी इंसान किसी और इंसान की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। लेकिन यस, क्योंकि पब्लिक लाइफ आपकी होती है, आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, तो इस वजह से लोग समझते हैं कि उनका हक जो है ना बनता है कि उनको जो है वो और उनका जानने का मन ज़्यादा होता है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि जी हम जो है वो जानें कि जी क्या और कैसे और क्यों। लेकिन अगर कोई अपनी चीज़ को प्राइवेट रखना चाहता है तो कोई उसके अंदर, और यहाँ पे 100% अगर प्राइवेसी इन्वेड होती है किसी की, फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटी है कोई, और अगर कोई प्राइवेसी इन्वेड होती है तो उनका पूरा हक बनता है कि वो किसी को सू भी कर सकते हैं। अच्छा। तो डेफिनेटली, क्योंकि ये तो आपकी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी अगर होती है जहाँ एक नॉर्मल इंसान की होती है, वहाँ सेलिब्रिटी की भी सेम है। आप किस हद तक रखती हैं? मैं तो काफ़ी हद तक रखती हूँ। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बिल्कुल भी जो हैं वो लोगों को पता नहीं चलता है कि कोई ऐसा सीक्रेट है जो आज तक आपने नहीं बताया हो? नहीं तो सीक्रेट तो मैं क्यों बताऊंगी आपको क्यों बताऊं? नहीं, मेरे को बताया नहीं। ऐसा है कोई सीक्रेट आप पब्लिक में बताती? बहुत सी, ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें, बहुत। अब मॉर्निंग शो में आप बहुत नजर आई हैं, बहुत ज़्यादा। कभी ऑफर हुई मॉर्निंग शो की? हाँ बिल्कुल ऑफ़र हुई है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं आई एम वन ऑफ दोज जो कि बिल्कुल भी पैसों पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो आई वुड से कि शायद मैं महंगी आर्टिस्ट हूँ एज अ मॉर्निंग। ये बताएंगे कितनी ऑफ़र आई थी? ऑफ़र आई जो है वो तो बहुत कम की आई है, लेकिन अगर मेरी डिमांड की बात करें तो फिर मैं तो कहूँगी कि जी मेरी तो डिमांड 50 लाख है। अच्छा, 50 लाख है। अच्छा, मिलते हैं वाकई? अच्छा, 50 लाख लेते हैं मॉर्निंग शो में होस्ट? मैं ख़ाली एक ज़माने में शायद, वैसे 50 लाख तो नहीं है, लेकिन ये कि कहते हैं निदा यासिर 1 करोड़ पे लेती है। नहीं रूमर है। नहीं, वो तो खैर हाँ बिल्कुल सब रूमर्स हैं, लेकिन ये कि इनकम है, ऐसी नहीं है कि इनकम अच्छी नहीं है। इनकम आपकी अच्छी होती है अगर आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिन का भी आप कैलकुलेट करें कि भाई आपको दिन के एक शो के दिन के जो है वो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल रफली जो है वो अगर आपको से लाइक 1 लाख भी आप लेते हैं, ठीक है ना, तो लेकिन महीने के तो आपके 22 शोज़ होते हैं ना, उनके वीकेंड पे शोज़ नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपके कम से कम 20-22 लाख तो आपके बन ही जाते हैं अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जी आपका दिन का 1 लाख आपका शो का बन रहा है, वो भी आपका 2-2.5 घंटे का शो है, तो इट्स वेरी गुड मनी। और अगर आप यही इसी किस्म के शोज़ जो हैं, जैसे कि जब मैं होस्टिंग करती हूँ आपके जो लाइव शोज़ होते हैं, जैसे कि होस्टिंग के जो इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल लाइक एक होस्ट है जो कि अगेन वही बात है, आपका वही रफली वही टाइम फ्रेम होता है
कॉर्पोरेट जैसे शोज होते हैं या जो भी है 2, 2.5, 3 घंटे का टाइम फ्रेम होता है, उसमें भी आपको जो है वो अगर वहाँ पे तो बल्कि ज़्यादा पैसे होते हैं, अच्छा। यू नो लाइक 2.5-3 लाख रुपए मिल सकते हैं आपको एक per इवेंट day, होस्ट right? करने के, अच्छा, ऑफ कोर्स of course. पर इवेंट, राइट। तो लेकिन अगर आप उसको आधा भी कर दें या उससे भी और कम कर दें, तो अगर फिर तो आपको बेकार। 3 लाख मिल रहे हैं तो आप 3 लाख का 1 लाख कर ले मॉर्निंग शो का पर डे, तो आपको फिर भी महीने के तो आपको अच्छे खासे 20-22 पैसे लाख मिल हो रहे हैं जाते ना। हैं। पहले आप ड्रामे में नजर आया करती थी अब काफी। भी हूँ बिल्कुल। अब लेकिन पहले ज्यादा थी। नहीं अब भी वैसे ही है। हाँ। अच्छा, ड्रामा ज्यादा पसंद है आपको आने में या मॉडलिंग ज्यादा पसंद है? अगर आप कंपेयर करें तो किसको चूज करती हैं और मेहनत किस में ज्यादा? मेहनत ड्रामों में बहुत ज़्यादा अच्छा। है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा ड्रामों में ज़्यादा टाइम जाता है। और लेकिन जो आसान काम है और जो ज़्यादा ऑफ कोर्स ग्लैमरस काम है और जिसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं वो मॉडलिंग का काम है। लेकिन जिसमें मुझे पर्सनली ज़्यादा मज़ा आता है वो एक्चुअली एक्टिंग में ही है। अच्छा, एक्टिंग में आता है। क्योंकि एक्टिंग में ये है कि आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप एक बिल्कुल अलग आप एक इंसान बन जाते हो। मतलब मुख्तलिफ अपने आप में नहीं होते, मतलब आप हाँ, किसी और का किरदार कर रहे किसी होते हैं और का किरदार के, तो आप वो नहीं हैं, तो वो एक किसी और अंदाज से यू नो किसी और की पर्सनालिटी को अपनाना और फिर उसमें जो है वो आप किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं उसका एक बहुत ही एक अलग जो है ना आपको मज़ा आता है, यू नो कि आप खुद नहीं हैं तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप खुद ज़िंदगी में कभी भी आप नहीं आप करते हैं या आपने कभी भी नहीं किया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स रहे हैं और मैंने लोगों को जो है वो ज़िंदगी मतलब लोगों को मैंने ड्रामों में जो है वो धड़ाधड़ थप्पड़े मारी हैं लेकिन ज़िंदगी में इस तरीके से मेरा वो पर्सनली वो वैसा नहीं है पर्सनालिटी कि मैं जो हूँ वो लोगों को थप्पड़े मारती फिरूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर कभी मन भी चाहता है कि यार ज़ोर से उठा के मारो चपेड़ किसी को, वो मेरा शौक पूरा हो जाता है ड्रामे में। उसमें आप किसी और का कहना मतलब ये है आपका किसी और का गुस्सा किसी और पे होता। हाँ, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही? बिल्कुल। जब आपने मॉडलिंग शुरू की और आजकल जो मॉडलिंग न्यू जनरेशन स्टार्ट करती, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। उस वक्त मॉडल्स एक तो बहुत कम थी, अच्छा, ठीक है ना, बहुत सिलेक्टेड मॉडल्स थी, बहुत कम थी। आप तो टॉप पे गई हैं, आप तो टॉप पे हुआ करती थी। हाँ, क्राइटेरिया जो है वो उस ज़माने में मॉडल्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता था। अच्छा। मतलब यू नो कि जी एक सर्टन फिजिक हो, एक सर्टन हाइट हो, एक सर्टन ये हो, सर्टन वो हो, यू नो, फिर जो है वो आपको यू नो काम इतना मिलेगा और आपकी ये और आपकी पॉपुलैरिटी और आपका ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अब जो है वो चीज़ वैसी नहीं है, ठीक है ना। अब जो है वो आपका जो मॉडलिंग है पर से एज अ प्रोफेशन या एज एन इंडस्ट्री, अब उसके अंदर इंक्लूसिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। अच्छा। तो इसके अंदर यू नो अब कोई इतना कोई ख़ास कोई क्राइटेरिया नहीं रहा है। अब यू नो लाइक अब जो है वो हम अब मॉडलिंग जो है वो आपकी पर्सनालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अब अगर आप चाहे कोई इन्फ्लुएंसर हैं या आप कोई टिकटॉकर हैं या आप कोई एक्टर हैं या आप कोई मूवी स्टार है या जो भी है, तो आप अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि इन्फ्लुएंसर आने से मॉडलिंग का थोड़ा काम कम हुआ, ऐसा कुछ हुआ है कि अभी हाँ, बिल्कुल, हुआ है? बिल्कुल, ऑफ तो कोर्स, इन्फ्लुएंसर ने जगह ले ली मॉडलिंग की। बिल्कुल, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ ना कि आपका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। जहाँ पे पहले लिमिटेड लोग होते थे और लिमिटेड लोगों में ही काम होता था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा काम करने के बेसिस पे हम लोग ज़ाहिर उतना चार्ज भी करते थे। लेकिन अब क्योंकि आपके पास चॉइस ज़्यादा आ गई है, तो वही जो लिमिटेड लोग जो एक ज़माने में काम करते थे, अब वो लिमिटेड लोग नहीं रहे ना। अब आपके पास चॉइस जो है वो, और चॉइस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जी 10 गुना बढ़ गई है, वो चॉइस आपकी 10,000 गुना बढ़ गई है, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर है आप इन्फ्लुएंसर्स देखें, आप कितने आप टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप जो भी पाकिस्तानी जो भी देखेंगे, कोई माइक्रो इन्फ्लुएंसर होगी या कोई सो एंड सो होगी, उसके नीचे लिखा होगा मॉडल, यू नो, डीएम लिखा होता है, आप पीआर के लिए डीएम करें। हाँ, बिल्कुल, यू नो, तो मतलब उनको मोबाइल में मिल रहे हैं मॉडल। पहले कोई और कैटेगरी होगी, कोई किस तरीके से कॉस्ट किया जाता है, और अब तो मोबाइल के अंदर ही मिल जाते हैं, मैसेज करते हैं, लमसम हुआ, डन। बिल्कुल। नादिया, बिजनेस करते हुए आपने कौन सी गलती की जो नया आने वाले
करना चाहेंगे बिजनेस, उनको एडवाइस दे यार ये गलतियां मत करो? जो गलती मैंने की वो ये कि मार्केटिंग का जो है ना, एक सर्टन जो बिजनेस के एक सर्टन जो एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेगमेंट वाइज जो है ना, आपको अपनी चीज़ें अलग करनी चाहिए और हर चीज़ के अलग बजट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके अंदर आजकल के लिहाज से, और मुझे लगता है खैर आजकल भी नहीं, हमेशा के लिहाज से मार्केटिंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा चंक होना चाहिए आपके बिजनेस का। देखिए जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था आपको तो बहुत टाइम हो गया ना, कितना टाइम? 10 साल हो गए। 10 साल पहले थी मार्केटिंग फेसबुक पे उस टाइम? ऑफ कोर्स बिल्कुल थी। फेसबुक के ऊपर ज्यादा थी, इंस्टा के ऊपर कम थी, और टिकटॉक तो था भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर फेसबुक से बात इंस्टा पे आई। इंस्टा भी बहुत ऑर्गेनिक था। अच्छा, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता लाइक कोविड के बाद, फिर कोविड के दौरान बल्कि टिकटॉक आया, और टिकटॉक के साथ साथ इंस्टा जो है उसकी जो है ना ऑल ऑफ अ सडन जो ऑर्गेनिक एक रीच होती थी, वो एल्गोरिदम्स चेंज, तो ये चेंज, तो वो चेंज, तो फिर अब इतने पैसे डालो तो ये करो तो वो करो, अब वो चीज़ें बिल्कुल चेंज होनी शुरू हो गई। अब एक जो ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ बढ़ रही थी, नॉर्मल तरीके से जो चीज़ बढ़ रही थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ का बिल्कुल जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया। पैसा भी बहुत लगता है मार्केटिंग में, पैसा बहुत लगता है, और मार्केटिंग के लिए आपको वही बात है, एक अलग बजट निकालना ज़रूरी होता है। अब वो बजट अगर आप अपनी इनकम से निकाल रहे हो ना, तो ये कि अपने जो आपका कैपिटल है उसमें से आप अलग करो, लेकिन अगर नहीं है आपके पास वो बजट, तो आपके लिए फिर मुश्किलात अच्छा, कोई नया बंदा या नई बंदी सैलून का बिजनेस करना चाह रही है, आपके पास माशाल्लाह 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आजकल कंपटीशन भरा पड़ा है, ऐसा ही है, भरा पड़ा, आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? इतना पैसा हो तो घुसना इस फील्ड में, वरना भाई अपनी जिंदगी में मस्त रहो। देखिए, अगर आपको एक प्रॉपर अगर आपको काम अगर एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पे करना है, तब जो है वो आपके पास जो कैपिटल है वो भी आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपर बिजनेस के तौर पे कर रहे हो, अब ये वैसा बिजनेस नहीं रहा जहाँ पे जो पहले उसको कहते थे कि जी ये बोर्ड हाउसवाइफ्स का बिजनेस है, कि जो बोर्ड हाउसवाइफ है जिसके पास घर में वो बोर हो रही है, उसके पास कोई और काम करने को नहीं है, वो या तो सैलून कर ले या तो बुटीक कर ले। अब वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है, ठीक है। अब आप बोर्ड हाउसवाइफ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। अब इसको एज अ प्रॉपर बिजनेस इसको लिया जाता है, और प्रॉपर बिजनेस में अगर आप प्रॉपर बिजनेस की जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको नहीं सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तो आपका बिजनेस बहुत आसानी से जो है वो फ्लॉप होगा। या तो ये कि आप उसको स्मॉल स्केल रखो, स्मॉल स्केल में बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। अच्छा नादिया, कैपिटल कितना होना चाहिए? अगेन स्मॉल स्केल के लिए तो फिर आपके पास एक छोटा सा, अगर आपके घर में इजाज़त है, अगेन घर में अगर आपको इजाज़त है काम करने की, क्योंकि अब तो घरों में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया, परमिशंस नहीं है, ठीक है ना। आपके नेबरहुड में भी कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि जी यहाँ तो कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, हमारे बाहर जो है सैलून खुल गया, क्योंकि बाहर जो है वो लाइनें लग जाती हैं गाड़ियों की, या फिर अगर आपने बुटीक भी करना है तो आपके वर्कर्स जो है वो बाहर, उनकी गाड़ियाँ नहीं हो सकती। आपने ट्यूशन सेंटर खोलना है तो बच्चे भी हर जगह कहीं ना कहीं पंगा करना ही करना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप बिल्कुल छोटे लेवल पे, बहुत ही स्मॉल स्केल पे अगर आप काम कर रहे हो, छोटा सा आपने कमरा किया है, अगर आप दिन की फॉर एग्जांपल 1 या 2 बुकिंग्स लेते हो, अगर आप सिर्फ मेकअप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, सिर्फ हेयर पे, या सिर्फ जो छोटी मोटी चीज़ों पे, तब आपके लिए बिजनेस करना फिर भी बहुत जो है ना वो आपका कंट्रोल्ड होगा कैपिटल। फिर तो आप मुश्किल से आपका 5 लाख भी नहीं खर्च होगा, ठीक है ना। अगर आपने एक कमरे में, नहीं नादिया, लेकिन आप बोल तो रही हैं, सॉरी आप बोल तो रही हैं 5 लाख में मैंने एक फर्नीचर भी नहीं, कुर्सियां ही सुना है उसकी 80, 50, 60 की कुर्सियां हैं। नहीं कुर्सियां, अगर आपको 2 कुर्सियां रखनी है, एक कुर्सी अगर लाइक 30,000 की आती तो 2 कुर्सियां आपकी 60,000 में आ गई। 1.5 लाख का तो इसी हो गया। नहीं ना, 2 कुर्सियां आपकी 60,000 की आ जाती है। फिर आपने अपना शीशे लाइटें वाइटें कर ली, आपने थोड़ा बहुत सामान खरीद लिया, तो 5 लाख काफी है। अगर आपको बहुत ही छोटा सेटअप रखना है, अगेन होम सेटअप अगर आपको इजाजत मिल जाती है और अगर आप कर सकते हैं उसको छुपा के, लेकिन अगर आपको किसी तरीके का भी बड़ा बिजनेस करना है तो फिर डिपेंड करता है कि वो घर कितना बड़ा है, वो सेटअप कितना बड़ा है। तो आपका फिर आराम से करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ कुछ भी नहीं है अमाउंट, कुछ भी नहीं है। जिंदगी में नादिया आपने सबसे बड़ा रिस्क कौन सा लिया? वो बिजनेस में हो या एक्टिंग में हो, किसी चीज में भी हो, जो कहती हैं यार ये मैंने ये रिस्क लिया था?
मुझे लगता है बिजनेस ही सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क था एंड कितनी इन्वेस्टमेंट की थी जब आपने स्टार्ट लिया था उस जमाने में? तब कम से कम मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक की 10 तो साल थी। पहले भी इज लॉट ऑफ मनी दैट टाइम। या एग्जैक्टली। अब तो 1 करोड़ 1 लाख कहते हैं, लेकिन उस टाइम हाँ, तो बिल्कुल बहुत पैसा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आज के ज़माने में अगर आप जिस किस्म का सैलून मैंने बनाया, अगर आप आज के ज़माने में करने की कोशिश भी करेंगे तो तो आपको 2.5-3 कम से कम 2.5-3 लाख तो कुछ भी नहीं है। 2.5-3 करोड़, राइट? 2.5-3 करोड़, यस। लाख तो खुश हो जाते हैं। हाँ, नहीं 2.5-3 करोड़, यस 2.5-3 करोड़, 2.5-3 लाख। बिल्कुल 2.5-3 करोड़, क्योंकि अगेन वही बात है, महंगाई उसी जिस हिसाब से और लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा लेकिन है वो ये कि अगर आपने 2.5-3 करोड़ इन्वेस्ट करके जगह बना ली, वो 2.5-3 करोड़ का रिटर्न आ जाएगा 5 करोड़ में? नहीं नहीं आएगा। नहीं वाकई नहीं, इतनी आसानी से नहीं तो आता है। कितना टाइम लगेगा उसको? अच्छा फर्ज करें 2.5 करोड़ अगर कोई लगाता है, कितना टाइम पीरियड में वो पैसे रिटर्न हो जाएंगे? तो उसके फिर बाद तो आपका 2.5 करोड़ जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपका कवर हो जाएगा। फिर मैं कितने खाली time 2 साल में हो जाएगा हो कवर। जाए, उसके बाद प्रॉफिट में अब चलेगा। हाँ। अच्छा, आप डेंटिस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, अपनी रियल लाइफ में क्या है? रियल लाइफ में मैं बहुत एक लाइक हैप्पी गो लकी टाइप, मतलब कि मेरा कोई उस किस्म की कोई वो फेक वाली जो है ना, मतलब मैं आई एम अ वेरी नॉर्मल, दोस्तों की जो यार वाली जो दोस्तों की चीज़ है, यार। हाँ, मतलब वो उस किस्म का एक मेरा एक रहता है एंड एक्चुअली वेरी, बस हर वक्त जो है ना वो मुझे होता है कि यार कोई फन एक्टिविटी होती रहे, कुछ ना कुछ जो है ना वो करते रहो। घर में पार्टियां होती हैं, मजे आते हैं। हाँ, मतलब घर में जो है वो आना जाना, फैमिली आ रही है या दोस्त आ रहे हैं या कोई एक्टिविटी चल रही है, कभी हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं या घर पे खाने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है ना वो एक्टिविटी ज़रूर जो है ना फन एक्टिविटी होती है कि भाई अच्छा कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना है, ज़िंदगी बोर ना हो जाए। बोर ना हो। आर्टिस्ट में, एक्ट्रेस में बेस्ट फ्रेंड हैं आपके वाकई, जिनको कहें यार ये मैं दिल की बात कह सकता हूँ, ऐसा है कोई? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं एक्ट्रेस में, कोई होता ही नहीं है। क्या रीज़न है, क्यों नहीं होता? नहीं है, बहुत से लोग हैं। अच्छा। एक दूसरे के फील्ड में बहुत से लोग हैं। अच्छा। आप जो कि अपने आप को एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल फैसल कुरैशी या एजाज असलम की, ठीक है ना, तो वो दे जेन्युइनली डू कंसिडर ईच अदर एज वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। लेकिन मेरा इस फील्ड में कभी भी ना शुरू में था और ना अब है। अच्छा। मेरी जो दोस्ती शुरू से थी वही मेरी दोस्तें, जो मेरी करीबी, जो बहुत करीबी दोस्तें हैं, वही दोस्तें मेरी आज भी वही सेम दोस्तें हैं। तो मैंने इंडस्ट्री में लोगों के साथ दोस्ती ज़रूर की, लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी जान पहचान और वो सारी चीज़ हुई, लेकिन बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं बना, क्योंकि मेरा अच्छा, वो इंटरेस्ट आपने भी नहीं था। अच्छा, आपने नहीं बनाया, क्या मिला नहीं आपको? देखो, नहीं, दो मैंने बातें बनाया हैं। नहीं, बनाया मुझे इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, इंटरेस्ट हाँ, नहीं था आपको, नहीं। बनाना ही नहीं था इस फील्ड से। ओके, दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा, आपका स्टाफ कितना होगा? जो आपका बिजनेस है, कितना आपका स्टाफ होगा अगर काउंट करें तो? आप स्टाफ जो है वो मेरा अप्रॉक्सीमेटली लाइक अराउंड 25-30 लोग हैं। ब्लैकमेल करते हैं? हाँ बिल्कुल, तो बहुत। कैसे डील कर, इसको कैसे हैंडल करती है? ये सबसे मुश्किल तरीन काम है और मुश्किल तरीन टास्क है। कैसे डील करती हैं इसको, कैसे मैनेज? देखिए, एक लेवल तक जो है वो अगर ब्लैकमेलिंग मतलब कि बर्दाश्त आप कर सकते हैं तो कर लें बर्दाश्त, लेकिन एक सर्टन लेवल के बियॉन्ड फिर वो मैं नहीं फिर बर्दाश्त करती हूँ। फिर वो फायर कर बेहतर है देती कि हाँ, जाहिर है उसको फायर ही करना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपने फायर कर दिया हो किसी स्टाफ को और उसने आगे अपना सैलून खोल लिया हो, आपके कस्टमर काट लियो? क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, आपसे कनेक्ट नहीं होगा वो, हाँ, वो उसी से कनेक्ट होगा हाँ, जिससे हाँ, काम ले रहा है। बिल्कुल, तो वो कस्टमर उसके बन रहे हैं, बिजनेस आपका है, हाँ। फिर कस्टमर उसके बन रहे हैं। आप नहीं, बहुत सी लड़कियों ने बनाया एक्चुअली, लेकिन अब वो मेरे कितने वहाँ पे मेरा अपना जो मेरे अपने क्लाइंट्स वहाँ पे कितने गए वो मैं नहीं कह सकती। अच्छा। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि लाइक क्लाइंट्स एक्चुअली, पता है आजकल क्लाइंट्स बिल्कुल भी क्लाइंट्स की भी लॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिटरली रोज़
रोज आपके न्यू Change क्लाइंट्स हो रहे आ रहे होते हैं, होते हैं, चेंज हो रहे जा होते हैं, यू नो लाइक कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपके रेगुलर होते हैं, लेकिन क्लाइंट्स को भी जो है वो अगर कोई नई जगह उनके घर के करीब इधर उधर इस किस्म से मिलता है तो वो कहते हैं कि हाँ यार चलो वहाँ नहीं अब जाते, अब यहीं पे ही चले जाओ, यू नो ज़िंदगी अपनी आसान करो, क्योंकि उनको भी जो है वो पेट्रोल और अपना टाइम और अपना ये अपना वो सारी चीज़ें सेव करनी होती है। वो कहती कि यार अब छठो इतना दूर क्यों जाना है, इधर ही करीब ही यही चले फायदा जाओ। उठाओ और शॉर्टकट में काम निपटाओ। हाँ, बिल्कुल। नादिया खान और निदा यासिर दोनों बहुत बड़े नाम हैं मॉर्निंग शो में। आप किसको सबसे बड़ा नाम देंगी, अगर देना चाहेंगी तो किसको देंगी? यार मेरी नज़र में ये बड़ी मॉर्निंग। अब तो मुझे लगता है डेफिनेटली निदा यासिर, निदा यासिर on the 100%। हाँ top। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, या क्योंकि निदा हैज यू नो बिन अराउंड फॉर लॉन्गर ना। कैसा तो आजकल कैसा कर रही हैं आप, वो कैसा शो कर रही हैं मॉर्निंग शो आपके ख्याल से? जिस तरह का हमेशा से था अभी भी वैसा ही कर रही है, Same you know, वैसा ही है। मतलब हाँ। अच्छा चेंजिंग क्यों नहीं हो रही? उसको 20-12-15 साल हो गए, राइट? कितने साल हो गए? 10-12 साल तो हो गए होंगे मॉर्निंग शो नहीं, में। ज़्यादा ज़्यादा हो गए। हाँ, हाँ। अच्छा वही फॉर्मेट लेके अब तक सेम चेंजिंग क्यों नहीं हो रही चीज़ें? क्योंकि वही चीज़ लोग पसंद भी पसंद करते करते हैं। हैं। अगर पसंद कर रहे हैं, देखते हैं, रेटिंग आ रही है तो वो फिर क्यों चेंज करे, मतलब वो अपना सेट चेंज कर लेती है, लेकिन फॉर्मेट जो है वो वही लेकिन फॉर्मेट एक्चुअली मुझे लगता है चेंज हुआ है काफ़ी। अच्छा। लेकिन क्योंकि निदा है और अगर लोग मॉर्निंग शो देख रहे हैं वो निदा की वजह से देख रहे हैं, तो इस वजह से निदा का ही शो होगा ना, निदा तो दे वो रहे। अब उससे हटकर तो वो शो कर नहीं सकती। करेगी। आजकल जेंजी छाए हुए हैं, उसको आप कैसे लेती है? आपके बच्चे भी जेंजी में हैं अभी या नहीं? हाँ, जेंजी जेंजी में तो आपके एक्सपीरियंस ज़्यादा, किस तरीके से क्या डिफरेंस है उनमें और हम में? तो खैर ऑफ कोर्स डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उन लोगों के एटीट्यूड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उन लोगों के सोशल जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उन लोगों के इंटरेक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 100% बहुत जो है ना एक अलग किस्म की उनकी एक सोच है और उनकी अप्रोच है, जो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि अभी ये लोग वर्किंग फोर्स में आए हैं, अच्छा ठीक है ना, अब आए हैं वर्किंग आए, फोर्स में, सही। क्योंकि अब जो है वो जो जेन जी जो क्राउड है वो आपका अब 18-20 साल 21 साल 22 साल के अब हो गए हैं, ठीक है ना। जी, ऐसा ही तो अब जो है वो वर्किंग फोर्स में आए हैं, अब इनको देखना पता होगा, चलेगा अब क्या इनको होना है। पता चलेगा, अब इनको देखना है कि जी अब ये लोग किस तरीके से जो ना जिंदगी आगे जो गुजारनी है इनके तो बल्कि मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रेन्ड है, रिलेशनशिप्स डिफरेंट भी हैं और स्ट्रेन्ड भी हैं। मुझे लगता है कि आजकल की जो जेंजी जो क्राउड है वो इतना ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप्स में पड़ता ही नहीं है, मतलब कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, हाँ दे आर नॉट इंटरेस्टेड एंड दे आर ऑल्सो नॉट बॉदर्ड। अगर उनकी किसी की कोई गर्लफ्रेंड या किसी का बॉयफ्रेंड अगर बनता भी है, अगर वो नहीं चलता 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, उनको पड़ता ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड। और हम लोग जब इमोशनल इतने होते थे कि पूरी की पूरी मतलब घर उठा लिया, ये हो गए, सो रहे नहीं है, मतलब अपने आपको बोलते ना बिल्कुल दुनिया दूसरी लाइफ में चले जाते थे। हाँ, लेकिन दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड, दे आर नॉट इमोशनली बॉदर्ड। कि अब देखना है कि अब जो जेंजी वाला जो क्या कारनामा दिखाते हैं, राइट? ऐसा ही अभी आप रील्स में गई थी, आपने कहा 4 टाइम पिलाया, राइट? आप 4 टाइम गई है ना एफएचएम में, तो बोला यू लव मी, राइट? तो पैसा वैसा मिलता ही है? आप मोहब्बत में चले जाती है, दोस्ती में चले जाती हैं, एफएचएम वाले पैसा देते हैं या नहीं देते? एफएचएम वाले एक्चुअली अभी तक तो मुझे नहीं मिले हैं पैसे। हाँ, नहीं मिले वाकई? तो फिर आप 4 टाइम ऐसे ही चलेगी? नहीं, लेकिन उन लोगों का जो है वो अब जैसे कि मैंने जो लास्ट जो किया है उसके अंदर जो है वो मैंने कहा भाई अब बहुत हो गया ये अब तो मैं मुफ्त में नहीं आ रही। तो मैंने कहा पूछूं, अब एक बात है, इस बात से ये निकलती है, आपने कहा 3 बार आपने पैसे नहीं लिए, 4 बार लिए, ऐसा क्यों? एज ए प्रोफेशनल आपको डिमांड तो करनी चाहिए थी। देखिए जाहिर है एक रिश्ता भी होता है, क्योंकि जिनके साथ एक रिश्ता होता है तो उनके साथ आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फ्री में तो कुछ चार्ज नहीं किए। क्योंकि एफएचएम के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। दे बीन अ मैगजीन बिफोर, फैशन मैगजीन थे, तो उसमें जो है वो बहुत दफ़ा उन्होंने मुझे भी फेवर्स किए, मेरे भी एड्स चलाए, मैंने भी मतलब शूट्स की, शूट्स के लिए अगर हुआ कवर पे भी आए, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। अच्छा, ये किसी और को फेवर नहीं देते? अभी ये ब्रांड ने किया, उनको पता है कितने पैसे मांगे उनसे? आइडिया होगा कोई आपको? अगर कोई पॉडकास्ट में उनका जाना चाहे, आपको पता है कितने मांगते हैं, क्या डिमांड रखते हैं? कोई आइडिया है आपको? 5-10 लाख 5 लाख 5 लाख का
इट्स टू मच। उन्होंने 5 लाख से कम तो बात करते ही नहीं हो, 4.5-5 लाख से। और एक और उनका नाम नहीं लूंगा। और फिर वो स्पॉन्सर्ड है ना, आई थिंक, मतलब वो स्पॉन्सर है कि जो वो अगर कोई आना चाह रहा है तो वो, लेकिन पैसे तो बना रहे हैं ना। मेरा ये नहीं है वो स्पॉन्सर है ये नहीं है, हाँ। मेरा सिर्फ सवाल ये उधर से उनके पास पैसा बन रहा है। लेकिन आई गेस वही बात है ना, इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपनी चीज को मनवा लेते हो फिर आपका इनकम आनी शुरू कैसा होती है ना। एक्सपीरियंस रहा 4 टाइम? मेरा तो हमेशा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैं वो जब भी आप कॉल करते तो मैं आप कहती हूँ कि फिर से तुम लोगों को बुलाना, मतलब क्या हो गया, अभी मैं 1 महीना पहले आई थी। अच्छा, आपके साथ अभी मुश्किल टाइम रहा बहुत ज्यादा, उसको कैसे फेस किया? FIA का प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, एज ए वुमेन बहुत कॉरेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। हाँ। आपने फेस किया, उसको हैंडल किया, कैसे किया, कैसे सब कुछ हुआ? देखिए जो चीज़ थी, जो हो रही थी, तो फिर उसको एज इट इज़ ही मुझे फेस करना था, क्योंकि आई वॉज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू पोर्ट्रे कि मैं कोई, क्योंकि मैं हूँ भी नहीं ऐसी, ना मैं कोई अपने आप को कमज़ोर जो है वो मैं कभी भी ना मैंने पोर्ट्रे किया है और ना आइंदा भी कभी करूँगी। लग भी ऐसा रहा है। तो मतलब फॉर मी इट वाज लाइक अच्छा एक चीज़ जो है वो हो गई तो अच्छा ठीक है, अब इसको भी जो है वो फेस करना है। और भी बहुत सी चीज़ें अगर हुई हैं कभी जिंदगी में तो इस लेवल तक तो खैर नहीं हुई है, लेकिन ये कि अगर हुआ है तो उसको भी जो है वो एज इट इज ही फेस किया। अभी ये खत्म होने पे है अभी कि अभी तक ये फाइनल हुआ? अभी बस चीजें कुछ चल रही हैं, तो अभी बस हम कोर्ट के जो मामलात है उसके अंदर थोड़ी सी अप एंड डाउन चीजें होती ही रहती हैं। तो ये जो है वो पहली दफा का एक्सपीरियंस जो है वो अभी हो रहा है कि क्या कोर्ट के मामलात कैसे होते हैं और क्या होते हैं और क्या जो चीजें हैं उसके अंदर। मुश्किल वक्त होता है यहाँ के कोर्ट का, आपको पता है कैसा है? एक लड़की होके, वुमेन होके, और ये सारी चीजें फेस करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब, इट्स नॉट इजी टास्क। बट इट्स नॉट मी, आई एम नॉट फेसिंग इट, इट्स माय हस्बैंड। या आई नो, बट यू आर डीलिंग विद दैट, राइट? आई एम डीलिंग विद दैट, बट ऑन द बैक एंड अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे हस्बैंड का मामला जो रहा है वो अनफॉर्चुनेटली मेरी शोहरत की वजह से फोरफ्रंट पे आ गया, बट अदरवाइज उससे मेरा तो ताल्लुक है भी नहीं ना। तो मैं तो एज सच जो है वो कोई कोर्ट के मामला तो मैं खुद तो मैं ही फेस कर रही हूँ, बिकॉज जो भी है वो इट्स माय हस्बैंड हैज टू डील विद दैट। सो अब उसके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा है तो वो अब ही हैज टू ऑफ कोर्स प्रूव के वो गलत इल्ज़ाम है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने। सही जी, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है, हाय बहुत सी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा गुस्सा वैसे मुझे तब आता है कि जब कोई मतलब मेरे मुंह पे जो है वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, सफ़ेद झूठ तो चलो ठीक है, लेकिन काला झूठ जो होता है ना, मतलब एक बहुत ही ब्लैक एंड वाइट झूठ, ब्लैक एंड वाइट, वो मुझसे नहीं बर्दाश्त, वो बहुत ही मुझे गुस्सा आता है। फिर सबसे बड़ा झूठ जो मेरे बारे में लिखा गया वो क्या था? डैश। हाँ, एक ज़माने में मुझे याद है, और ये अब की बात नहीं है, ये कम अज़ कम इस बात को मैं खालिब, क्योंकि मेरी उस ज़माने में मुझे याद है कि मैं मेरी तीसरी बेटी होने वाली थी, आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग माय थर्ड डॉटर। और उस ज़माने में फॉर सम रीज़न, क्योंकि एक्चुअली मेरा मियाँ जो है वो क्योंकि फाइनेंस से उसका ताल्लुक़ है, और वो शुरू के, अब हमारी शादी को 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, तो 10 साल पहले वो बिल्कुल जो है ना वो मतलब फैशन शोज़ में आना, रेड कार्पेट पे अपीयरेंस देना, ये करना, वो he was over and done with it, okay? उसको नहीं शौक था कि वो हर मेरे इवेंट में आए। अच्छा, जहाँ तक देखा गया आपको इन चीज से वो रहे भी दूर, जहाँ तक क्योंकि शुरू में जितना उसको एक सर्टन लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट अगर वो उसको था भी कि चलो मैं हो जाऊं किसी तरीके से, कभी किसी शो में चले गए या तस्वीरें, अगेन वही बात है, रेड कार्पेट जो इवेंट्स होते हैं, चलो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर आ गया, लेकिन इवेंचुअली ही गॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ इट, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि अब तुम्हारा फिर फैशन शो हो रहा है, अब मैं फिर आ जाऊँ, फिर मैं, वो कहता था यार मुझे नहीं है इंटरेस्ट मुझे तुम्हें देखने में, मैं तुम्हें देख चुका हूँ बहुत दफ़ा रैंप पे, मुझे नहीं देखना तुम्हें, मैं नहीं आना चाहता तुम्हारी फैशन शो पे। अच्छा, सपोर्ट किया उन्होंने आपको? वो तो सपोर्ट तो किया, लेकिन उसमें फिर लोगों, जब उसकी अपीयरेंस कम होना शुरू हो गई ना, तो लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि जी नादिया की डिवोर्स हो गई है। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये देखो, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है कि क्योंकि तुमने बोला कि मैं अब रेड कार्पेट इवेंट्स से मुझे नहीं आना, तो तुम कहीं दिखते ही नहीं हो मेरे साथ, तो अब जो है वो लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा अब तुम्हें आना जरूरी है, वापस से तुम आओगे मेरे साथ। आए वो
हाँ फिर आए। सबसे ज्यादा आपने अर्निंग जो आप कहते हैं ना बिजनेस से पैसा बनाया या इस मीडिया से बनाया? मीडिया से। मीडिया से वाकई, लेकिन कहते हैं बिजनेस में ज्यादा पैसा है। बिजनेस में आपका खर्चा भी बहुत है। अच्छा। मतलब मुझे तो ये एक्सपीरियंस हुआ है कि बिजनेस में खर्चा मेरा हमेशा से जितनी इनकम रही है मतलब कि ऑलमोस्ट जो है ना आपकी फिर सेविंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब लिमिटेड एट टाइम्स हो जाती हैं, क्योंकि ये जो मेरा जो बिजनेस है इट्स वेरी सीजन ओरिएंटेड। जी। तो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली जो है वो मेरा मीडिया से ज़्यादा मेरी इनकम रही है। ज़्यादा रही। कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है उसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, और कौन सा आर्टिस्ट आपको लगता है यार ये उरूज पे जाएगा फॉर न्यू कमर्स? उरूज पे जो जाएगा वो तो मुझे लगता है अली रज़ा। अली रज़ा, ओके। और जिसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए वो ऑनेस्टली आई डोंट इवन नो। एक तो मुझे नाम भी अगेन बहुत मुझे कम याद रहते हैं, लेकिन बिकॉज ही स्टैंड्स आउट इन माई माइंड, इस वजह से मुझे उसका नाम याद है। सोशल मीडिया को कितना फॉलो करती हैं? सोशल मीडिया को काफ़ी फॉलो करती हूँ, मतलब एटलीस्ट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब। आपकी नज़र में कौन है जो टॉप पर है इस टाइम? अगेन मैं वही कह रही हूँ, कैटेगरी वाइज अगर मैं बोलूँगी क्योंकि आपने मेरी फील्ड का पूछा, मेरी फील्ड क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि एक है ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जैसे कि लाइक आई थिंक अनुषा नाम है उसका, ग्लो अप विद अनुषा, शायद वो टॉप पे चल रही है ब्यूटी के उसमें। अगेन लाइक जब मैंने आपको कहा ना, कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, हर कोई एक कैटेगरी में नहीं आता है। नहीं आता। रैंप या ड्रामा? मज़ा जो है वो रैंप पे है, लेकिन अगेन ड्रामे की एक बिल्कुल अलग एक फील्ड है। रैंप आई वुड से कि मैं तो रैंप ड्रामे की शूट मैं करूं शाम 6 बजे तक, फिर मैं रात रैंप करने जाऊँ और फिर वापस से अगले दिन मैं ड्रामे की शूट पे जाऊँ। मेरा दिस वुड बी माय आइडियल सिचुएशन। लेकिन ये इतनी एनर्जी होगी आप में? हाँ, एनर्जी तो बहुत है। हाँ। अच्छा, ऐसे में ये बात निकली, आपने कहा जैसे नादिया खान है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बोल्ड स्टेटमेंट बड़े खतरनाक देती हैं दूसरे आर्टिस्ट के लिए, उससे किसी का दिल भी दुख सकता है और दुखा भी है, लोगों ने जवाब भी दिए। अच्छा, जिस किस्म का वो प्रोग्राम करती है ना, एक्चुअली जो भी वो प्रोग्राम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त ऑफ हैंड, लेकिन उस प्रोग्राम का पूरा जो फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट ही जो है वो बुराइयां ही निकालना है, नुक्स और बुराइयां ही निकालना है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अगेन वही बात है, वायरलिटी वाली बात है कि अगर वो आप ऐसी स्टेटमेंट कोई दोगे तो आप वायरल हो जाओगे। तो अब आप वायरल होने के चक्कर में नहीं, मैं इससे खिलाफ नहीं हूँ, आप मेरा पॉइंट समझो, मैं देनी है कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा जवाब दे रहा है, हाँ, तो उसको आप सुनना भी तो चाहिए ना। मेरा मतलब मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, फिर आप यूट्यूब चैनल पे आ जाके उसको जवाब देते हैं, तो आप भी तो कह रहे हैं ना वही चीज, तो फिर लें आप उसको, क्रिटिसिज्म लेना। बिल्कुल मतलब आपको होना चाहिए, या तो आप फिर एक लिमिटेड फ्रेमवर्क में रहते हुए आप बात करो, ताकि आप दूसरे की भी इज्जत नफ्स का आप थोड़ा बहुत जो है एहतराम करो। और ये अच्छी चीज नहीं है, एक उधर से बोल रहा है फिर आप उधर से बोल रही हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, इतनी सीनियर होके। अच्छा, एक और चीज है, मुझे ये समझ बिल्कुल भी नहीं आती कि एक ये पूरा जो भी ये प्रोग्राम है, ये सारा प्रोग्राम जो है ये ड्रामे के ऊपर है। जी, तो इसके अंदर यहाँ पे आप कैरेक्टर्स को डिस्कस करना चाहिए, ना कि एक्टर को डायरेक्ट। यही तो ना, तो जब आप एक्टर के बारे में बात करना शुरू करते हो, आप कैरेक्टर को बीच में भूल जाते हो। आप तो वो कैरेक्टर और एक्टर की आप लाइंस को जब ब्लर करते हो, तो आप डायरेक्ट एक्टर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। किरदार पे बोले ना, किरदार पे बोले, उसके कैरेक्टर पे बोले, जो वो कैरेक्टर निभा रहा है उस ड्रामे में, उसके बारे में मेंशन करें, ना कि ये कि आप डायरेक्ट एक्टर के बारे में बोल रहे हैं। एक्टर के बारे में नहीं, आपको डायरेक्ट नाम लेके बोलना चाहिए, आप किरदार के बारे में बात करें, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चले बोल भी दिया तो भी सुन भी लें। हाँ, सुन भी लें, खामोशी से जवाब देना नहीं बनता उसमें। हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, कोई आपने ब्रांड लॉन्च किया है अपना ब्यूटी के जी, मेरा मेकअप ब्रांड है। क्या नाम है आपका ब्रांड का? ब्लिंग बाय नादिया। ब्लिंग। कैसा बिजनेस चल रहा है ऑनलाइन, ई कॉमर्स में सारा कैसा है?
ई कॉमर्स में भी है, हम लोग रिटेल में भी हैं, वहाँ पे भी जो है ना कई दफ़ा चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग हम लोगों ने ऑन द जॉब सीखी हैं। तो कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, अगेन बिजनेस करने में आपकी जो एक लर्निंग होती है वो आपको बहुत कुछ जो है ना वो सिखा देती है, कि आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो लेकिन माशाल्लाह इट्स गोइंग गुड। या अच्छा, ये बताइए आपके ख्याल से टॉप 3 एक्टर पाकिस्तान में इस टाइम कौन है और एक्ट्रेस कौन है? एक्टर में मुझे लगता है कि एक तो खैर सदाबहार, आई वुड से नुमान एजाज। ओह, इज माय फेवरेट। या ठीक है ना, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ही इज़ फैंटास्टिक, और जो वर्सिटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वो मैटर छा करती है। जाते हैं, हाँ, मतलब। बिल्कुल। मुझे जो बड़ा मज़ा आता है वो बाबर अली के साथ भी मज़ा आता है काम करके, वो भी बहुत, उनकी भी एक पर्सनालिटी है। And then as an actor I feel he's again very good is Faisal Qureshi. Oh, he's one of my favorite. फिर actresses में I think Yamuna is very good. Again she's very natural, ठीक है। natural. फिर बनावटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग करती है, इट्स वेरी। और आई लाइक सवेरा एज वेल, सवेरा नदीम, एंड शी इज नेचुरल टू। सानिया सईद। शी इज नेचुरल कंप्लीटली। अच्छा, अब ये बताइए, अब मैं आपसे एक फास्ट ट्रैक खेलूंगा, सही है जी? तो आपको जल्दी से नाम चुनना है, सही है जी? ईरज मंजूर, वनीज़ा अहमद। वनीज़ा अहमद, आलिया लतीफ़ बीबी। वनीज़ा, टीना सानी आई थिंक। टीना सानी, आमना शेख। उसका कोई है ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है, बट आई वुड से देन टीना सानी, फिरिया अल्ताफ। फॉर श्योर। टीना सानी, आयशा उमर। टीना सानी, टप्पू जावेरी। टीना सानी here you go, टीना जानी। नादिया, कोई शेर सुना है हमारी ऑडियंस के लिए? जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे, जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे, वो पेड़ जिसमें ना फल है ना फूल। कितनी गहरी बात है, देख रही हैं आप? मुझे लगता है मोहब्बत कम हो रही है मोहब्बत दुनिया में। आजकल है, मतलब इन प्रैक्टिकल होती जा रही है जिंदगी, मोहब्बत को साइड में करते जा रहे हैं। मैं एक आपसे लास्ट बात पूछूंगा, कोई ऐसी एडवाइस दें फॉर जेंजी के लिए, दिल में उतरे, उनके दिमाग में रह जाए। मुझे लगता है कि जो अभी मैंने शेर बोला है, ये अगर दिल में भी उतर जाए, दिमाग में भी उतर जाए, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि ऑनेस्टली आई थिंक कि हम लोग जो हैं वो आजकल लेवल ऑफ टॉलरेंस भी बहुत कम हो गई है, ठीक है। पेशेंस नहीं रहा, मोहब्बत, मतलब कि टॉलरेंस क्योंकि कम हो गई है, तो इस वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा लाइक जो बात भी करते हैं वो हमेशा कोई कंट्रोवर्शियल काटने वाली बात करते हैं कि वो चीज़ जो है वो ज़्यादा, और अनफॉर्चुनेटली लोगों में भी एक वो चीज़ है, क्योंकि हेट्रेड इतना है ज़्यादा, लोगों में इतनी ज़्यादा नफ़रत है, इतनी ज़्यादा हेट्रेड है। मतलब मुझे तो कई दफ़ा ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जिसके अंदर मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। अभी रिसेंटली, कितना टाइम है? बहुत टाइम है, ओ माय गॉड। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो लगाई थी हुमैरा के ऊपर, ओके, ठीक है ना, और उसके अंदर क्योंकि मैं जानती थी हुमैरा को, ठीक है, खैर एनीवे, तो एक बंदी ने, मतलब वो मुझे एक ही कमेंट याद है, क्योंकि मुझे हैरत हो गई थी कि ये ऐसी बंदी, जहाँ वो भी एक औरत ने ये कमेंट मेरी उस वाली वीडियो पे डाला जो मैंने हुमैरा के बारे में बनाई थी। उसने कहा कि जी हाँ जी, अगली जो है वो तू होगी इंशाल्लाह। ओह माय गॉश। अब मैंने कहा अच्छा ओके, एक तो बात सोचना, दूसरी बात लिखना, आप सोचो तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपने लिख भी रहे हो, आपने इतनी वो की मेहनत और जिद्दोजहद की कि आपने मेरी वीडियो देखने के बाद आपने वो बात सोची, और फिर आपने 2 सेकंड और 3 सेकंड दिल में, हाँ 2 सेकंड 3 सेकंड आपने जाया किए, वो टाइप करके पोस्ट भी कर दिया। अब मैंने कहा यार, ये तो बंदी जो है ना, इसमें इतनी हेट्रेड कुटी हुई है, भर के कुटी हुई है, कि ये मतलब कि ये क्या कमेंट था, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नादिया हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा बनी, मेरे शो का हिस्सा बनी।
एंडिंग आप ही करेंगी। चले जी, विकीपीडिया जो है वो आपने देखा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। विकी खान का जो चैनल है ज़रूर उनको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए शो। और ख़ास तौर पे मेरे शो पे बहुत सारा आपने कमेंट्स भी देने हैं और बहुत सारा आपने फीडबैक देना है और बहुत सारे लाइक्स करने हैं। गुड लक। थैंक यू वेरी मच।